जिंदा है तुलबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं पंजाब असम्बली के सामने आया हूँ। यहाँ पे पूरे पाकिस्तान से स्टूडेंट्स आए हैं, प्रोग्रेसिव स्टूडेंट्स मूवमेंट के लोग, जो ये चाहते हैं कि तलबा की यूनियंस जो है वो बहाल की जाएँ, ताकि जो एक नर्सरी है, जो स्टूडेंट्स की जो नर्सरी है, जो फ्यूचर की पॉलिटिक्स के लिए बहुत ज़रूरी है, उनको बहाल किया जाए ताकि अच्छे लीडरशिप सामने आ सके। इस उम्मीद से लड़ रही हूँ जबर के अंधेरों से, इस उम्मीद से लड़ रही हूँ जबर के अंधेरों से। तलू जो सहर होगी वो सहर हमारी होगी। हम यहाँ पे जमा हुए हैं, यहाँ पे जो है स्टूडेंट यूनियन के हकूक़ के लिए, कि पाकिस्तान में जो है स्टूडेंट्स की आवाज़ को काफ़ी अरसे से दबाया जा रहा है। ज़िया-उल हक़ के दौर के बाद से आज तक स्टूडेंट्स को अपने हकूक़ के लिए कभी भी बोलने की इजाज़त नहीं दी गई। लगाई हुई है, तो ये बहुत ज़रूरी है। दुनिया भर की आप अच्छी यूनिवर्सिटीज़ उठा के देखें, वहाँ पे तुलबा की एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर और कैंपसेस में उनकी एक नुमाइंदगी होती है। कोई ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं है जो तुलबा की इनपुट के बगैर जो है वो चल सकती हो। और ये भी आप देखें कि इस मुल्क के अंदर जमहूरियत का जो हाल है, जो एक जमहूरी बालादस्ती की यहाँ पे एक जंग चल रही है, वो तब तक कंसोलिडेट जो है वो नहीं हो सकती जब तक आप तुलबा को ये रियलाइज़ नहीं करवाएं कि वो इस मुल्क का इस वक्त पाकिस्तान के अंदर सिर्फ और सिर्फ 10% लोग ऐसे हैं जो हायर एजुकेशन में एक्सेस है, ढाई करोड़ बच्चे और ये उन्हीं का खमियाजा है। हाल ही जब स्टूडेंट यूनियन के प्रेसिडेंट की मर्जी के बगैर ना फीसों में इजाफा हो सकता था, ना ट्रांसपोर्ट का कोई मसला हो सकता था, और वो एजुकेशन को चलाने का सिलेबस को बनाने का रोल प्ले करते हैं। वो ये है कि तुलबा यूनियन जो है उनको बहाल किया जाए। असल में तुलबा यूनियन की बहाली मैं इसलिए भी समझता हूँ ज़रूरी है कि हमारी जो पॉलिटिक्स है उसको फ्रेश ब्लड की ज़रूरत है। हम देख रहे हैं कि हमारी जो पॉलिटिक्स में किरदार हैं, जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, वो काफ़ी अरसे से बहुत ज़्यादा सरगर्म है। अगर तुलबा यूनियंस एक्टिव नहीं होगी तो ज़्यादा सरगर्म रहेंगे, हमारी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ मफलूज रहेंगी, हमारा जो सियासी कारकुन है वो नहीं निकल पाएगा और अल्टीमेटली हमारा सिस्टम क्लैश कर जाए। और जिस तरह यूनियन की बहाली हमारे पॉलिटिकल एक्टिविज्म की बहाली है। अगर तलबा यूनियंस बहाल नहीं होंगी तो हमारा ये जो आज का स्टूडेंट है ये लीडर कैसे बनेगा। अब हम लोग यहाँ पे नेशनलिज्म की वजह से शायद आए हों। भगत सिंह का पोस्टर पंजाब में लगाना बहुत बड़ी बात है आज के दौर में। उसके बाद बाकी सारी बातें होती रहेंगी, लेकिन अगर यहाँ पे लेफ्ट की कोई नुमाइंदगी है, वो स्टूडेंट्स में है, तो ये यूनियन है। लेफ्ट को ख़त्म कर दिया गया। हमारे यहाँ लेफ्ट को कुफ्र समझा जाता है, इस्तेहसाल किया जाता है उनका ही। हम लोगों को काफिर समझा जाता है कि ये लेफ्ट का आदमी है। एक सेंसरशिप का आलम है। सो इसलिए मैं समझता हूँ कि अगर तुलबा यूनियन को बहाल किया जाता है तो हमारे पॉलिटिक्स में हमारे ऐसे रहनुमा निकलेंगे जो इंसानी हकूक़ की बात करेंगे, जो आज़ादी इजहार की बात करेंगे, जो तुलबा के हकूक़ की बात करेंगे, जो तुलबा के उन तमाम हकूक़ की बात करेंगे जो इस वक्त जिन पर जो वायलेट किए जा रहे हैं। तो मैं इसलिए समझता हूँ कि तुलबा यूनियन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये मुतालबा तुलबा का हक है। आइन के आर्टिकल 17 उनको ये हक देती है, तो ये हक हमसे कोई भी नहीं छीन सकता। आज स्टूडेंट मार्च हो रही है और स्टूडेंट सॉलिडारिटी मार्च के बहुत सारी डिमांड्स हैं, सिर्फ एक डिमांड नहीं है। सबसे पहली डिमांड है कि तुलबा यूनियंस पर जो पाबंदी आयद की गई थी उसे ख़त्म किया जाए और तुलबा को इजाज़त दी जाए, तुलबा को सियासत करने की इजाज़त दी जाए, क्योंकि जब तुलबा सियासत करते हैं तो उन्हीं में से हमें लीडर्स भी मिलते हैं। और दूसरी बात ये है कि बहुत सारी डिमांड में से एक और है कि ऑन कैंपस जो हरासमेंट होती है उसके लिए जो हरासमेंट कमेटीज़ बनाई जाती हैं उनमें स्टूडेंट फीमेल रिप्रेजेंटेशन होना बहुत ज़रूरी है। और उसके अलावा उन डिमांड में से ये है कि साउथ पंजाब के दीगर इलाकों में स्कॉलरशिप्स फराहम किए जाएँ, फीमेल स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप्स फराहम किए जाएँ ताकि वो लोग गरीब होने के बावजूद अपनी तालीम को प्रेफर करें और उन्हें कोई मुश्किल ना हो। यहाँ हम बागी नहीं है, जुल्म के लिए, हक के लिए लड़ना बगावत नहीं होती। जालिम साहब जी, आज का ये जो इज्तिमा और इकट्ठ है ये इंतहाई नज़रियाती तरक्की पसंद और मकामत, क़याम, हुर्रियत और समाजी अदल पर यकीन रखने वाले उन नौजवानों का इकट्ठ है कि जो पाकिस्तान की तारीख़ में हमेशा से किसी न किसी तादाद में और किसी न किसी हैसियत में
मौजूद रहें। मेरा नाम जैगम अब्बास है और मैं साबिक लेक्चरर हूँ गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर के शोबे सियासियात से मेरा ताल्लुक़ था। फरवरी 2020 में मुझे GCU ने, जब मैं मिड सेमेस्टर में था, तो मुझे जो है वो मेरी नौकरी से फ़ारिग किया गया और जो वजह बताई गई वो एक बड़ी मज़हका ख़ेज़ वजह थी और वो वजह ये थी कि इंतज़ामिया ने मुझे ये कहा कि आप बुनियादी तौर पे पॉलिटिकल साइंस पढ़ाएं बग़ैर सियासी हो क्या, यानी दे वांटेड मी टू टीच। जो और रीज़न वो मुझे जिन्होंने बताया वो ये कि आपके लेक्चर्स की वजह से या आप जो डिस्कशंस करते हैं क्लास में और क्लास के बाहर जो स्टडी सर्कल्स करते हैं, उनकी वजह से तलबा में तनकीदी सोच पैदा होती है और ये तनकीदी सोच जो है वो मुल्क की सलामती के लिए ख़तरा है और यही वजह इन्होंने मुझे बताई और मुझे नौकरी से जो है वो फ़ारिग किया। देखिए, गुजारिश जो है वो ये है कि हम आए दिन आप टीवी चैनल्स में, पार्लिमान में, दूसरे इदारों में रोना रोते हैं कि इस मुल्क के अंदर एक लीडरशिप क्राइसिस है, इस मुल्क के पास लीडरशिप जो है वो नहीं आ रही। सियासी जमातें जो है वो मौरूसी हैं, सियासी जमातों के अंदर कैपेसिटी नहीं है कि वो नई लीडरशिप प्रोड्यूस करें। तो हतमी जो बात हम इस सारे से हमें निकल के सामने आती है वो ये कि इस मुल्क के अंदर लीडरशिप कहाँ से आएगी, जबकि हमने नर्सरीज़ को, जहाँ पे तलबा अपने राइट को एक्सरसाइज कर सकते हैं, जमहूरी तरीके से अपने राइट्स के लिए आवाज़ उठा सकते हैं, उन नहीं देंगे कि मैनिफेस्टो क्या होता है। यानी आपने बेसिकली तलबा को इस पूरे डेमोक्रेटिक अमल से आपने बाहर रखा हुआ है। उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि इस मुल्क के अंदर पंजाब, सिंध, खैबर बलूचिस्तान, हर जगह पे यूनियंस को जो है वो बहाल किया जाए और ये यूनियंस एक तारीखी पस मंज़र भी है कि एक डिक्टेटर ने इनके ऊपर पाबंदी लगाई थी और वही डिक्टेटर जिसके हिस्टोरिकल मेमोरी में ये बात थी कि अगर मैंने तलबा को यूनियन साजी की इजाज़त दे दी तो ये लोग मुझे उसी तरह से उखाड़ के बाहर फेंक देंगे जिस तरह से तलबा ने अयूब को निकाला। प्रोग्रेसिव यूथ कलेक्शन के बैनर तले ये जो इज्तिमा हुआ, इसका बुनियादी मकसद ये है कि जितने भी तबक़ात हमारे पाकिस्तान में बने हैं, इन तमाम में हुकूक़ की जो आवाज़ दबाई जा रही है, बिलखुसूस तलबा की, कि कहीं भी कोई स्टूडेंट यूनियन नहीं है, किसी के साथ कोई जुल्म होता है, चाहे वो यूनिवर्सिटी का VC हो या पेरिफेरी के स्टूडेंट्स हो, गिलगित के, बलोचिस्तान के, फटा के, उनके साथ किसी भी किस्म का जुल्म होता है तो उनकी आवाज़ दबा दी जाती है। तो बेसिकली इस इज्तिमा का मकसद ये है कि जितने भी स्पेशली पेरिफेरी के स्टूडेंट्स हैं उनके हक़ के हवाले बात की जाए। जैसे बलोचिस्तान की जो स्कॉलरशिप्स थी पंजाब यूनिवर्सिटी में वो कैंसिल कर दी है और मेडिकल की जो सीट्स थी लो स्टैंडर्ड मेडिकल कॉलेजेस हैं उनमें ट्रांसफ़र कर दिया गया। तो ग्रेजुअली वक्त के साथ साथ मज़ालिम जो है वो बढ़ते जा रहे हैं और कोई आवाज़ नहीं उठ रही। तो इस इज्तिमा का मकसद ये है कि उनको कंबाइन करके एक आवाज़ बनाई जाए और ये जो मुक़तदर अक़दार हैं और सरमायादार लोग हैं इनको दबाया जाए और मज़लूमों की आवाज़ बनी जाए। बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी में फीमेल स्टूडेंट्स के कमरों में और बाथरूमों में कैमरे लगा के तलबा यूनियन अगर आज होती तो डॉक्टर निमृता कुमारी की तरह आज 2 साल के बाद एक और खातून उसी यूनिवर्सिटी में, उसी हॉस्टल में खुदकुशी ना करती। इसलिए हम तलबा यूनियन की बहाली की इसलिए बात करते हैं ताकि कल किसी में इतनी जुर्रत ना हो कि वो तालीमी इदारे के अंदर से वसीफ बलोच को और सुहेल बलोच को अगवा करके ले जाए। इसलिए बात करते हैं ताकि कल कोई दूसरा हयात बलोच न मारा जाए, कल कोई दूसरा बशार खान न मारा जाए। शुक्रिया।